गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवप्रयाग। तो आज मैं हूँ देवप्रयाग और मैं यहाँ पे आई हूँ देवप्रयाग संगम के दर्शन करने के लिए। सुबह के 9 बज गए हैं और मुझे यहाँ पे मैगी बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, तो मैंने सोचा पहले क्यों ना बढ़िया नाश्ता किया जाए। और चाय भी ये मौसम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ तो मुझे खाना तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो मैंने अपने लिए ब्राउन ब्रेड ले लिए है और बटर लगा के मैं खा रही हूँ और प्लस मैगी जो एनी टाइम आई कैन ईट। तो मैं सोच रही हूँ पहले नाश्ता फटाफट से कर लूँ और फिर दर्शन करने चली जाऊँगी। तो अब मैं आ गई हूँ मेन जगह जहाँ पे मुझे बहुत टाइम से आना था, देवप्रयाग संगम। यहाँ से ही गंगा नदी की शुरुआत होती है। यहाँ पे आपको 3 नदी का कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम देखने मिलेगा। एक है भागीरथी रिवर, दूसरा है अलकनंदा और तीसरा है गुप्त सरस्वती। तो चलिए अब हम देखते हैं 3 नदी का संगम देवप्रयाग में जाके। मंदिर जाने के यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है और एक दूसरा है जो मेन मार्केट से है। और यहाँ पे आप 3 साइट सीइंग पॉइंट कवर कर सकते हो। एक तो ये देवप्रयाग मेन जो संगम है वो, दूसरा है सस्पेंशन ब्रिज और तीसरा है रघुनाथ मंदिर। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे। ये रास्ता है जो मंदिर की ओर जाता है। एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी द मेन संगम। और फिर यहाँ पे ये जो है वो रघुनाथ मंदिर है और सस्पेंशन ब्रिज है। रघुनाथ मंदिर और संगम घाट पे जाने का रास्ता कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ पे जो स्टेप्स है वो हाइट में थोड़े बड़े हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ही माइंडफुली चलना होता है और शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है चलने के लिए। 10 मिनट का वॉक करके अब मैं सस्पेंशन ब्रिज के बहुत ही नज़दीक आ गई हूँ। यहाँ से सस्पेंशन ब्रिज की शुरुआत होती है। तो अभी मैं सस्पेंशन ब्रिज पे हूँ। पानी का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आ रहा है और जो नीचे बह रहा है वो भागीरथी रिवर है। यू कैन सी दी फ्लो। कल रात को मैं यहाँ पे आई थी और बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लग रहा था। रात में सस्पेंशन ब्रिज के नीचे से बहती हुई ये भागीरथी नदी कुछ ऐसी लग रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी और इसका आवाज़ सुन के ही मैं तो डर गई थी। अभी तो अभी ठीक लग रहा है। एंड दिस इज एक्चुअली सस्पेंशन ब्रिज। कल रात को तो फटी पड़ी हुई थी, मतलब व्हेन आई एम वॉकिंग ये एक्चुअली हिल रहा है। तो चले मैं आपको आगे लेके जाती हूँ और ब्रिज भी दिखाती हूँ। यहाँ से you can see तो अब हमने सस्पेंशन ब्रिज देख लिया और ये है मार्केट एरिया। यहाँ से एंड में हमें संगम देखने मिलेगा, देवप्रयाग संगम। और लेफ्ट हैंड साइड पे है रघुनाथ जी का मंदिर। तो चलिए मैं आपको मेरे साथ मार्केट में विजिट करवाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ रघुनाथ जी मंदिर, जो यहाँ से ऊपर आपको दिख रहा है। और यहाँ पे समराउंड 50 to 80 ऐसे स्टेयर्स हैं जो आपको चढ़ के जाना पड़ेगा। और ये मंदिर
माना जाता है कि 10th सेंचुरी से बना हुआ है एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ भगवान राम। तो चलिए अब हम ऊपर जाके दर्शन करते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि ये मंदिर बनाया गया था लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद श्री भगवान राम ने यहाँ पे आके यज्ञ किया था और ये वही जगह है और यहाँ पे इसके बाद मंदिर बनाया गया है। ये देखिए क्वालिटी देखिए। शंकराचार्य तो ये वही जगह पे है जहाँ पे श्री राम भगवान ने लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ पे आके तप किया था। और वो तप क्यों किया था पता है? क्योंकि उन्हें लगा था ब्रह्म हत्या का दोष। और आप जानते हैं वो ब्राह्मण कौन था? इवन आई वॉज वंडरिंग कि वो ब्राह्मण कौन हो सकता है। देन आई रियलाइज कि श्री रावण भी ब्राह्मण ही थे और उनकी हत्या का दोष श्री राम भगवान को लगा था और वो दोष से मुक्ति पाने के लिए श्री राम भगवान ने यहाँ पे तप किया हुआ था। और उसी के बाद यहाँ पे 10th सेंचुरी में श्री शंकराचार्य जी ने ये रघुनाथ मंदिर बनाया है देवप्रयाग में। स्वरूपणी इदम जलम गंगोदकम तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि। बोलो ओम। माता के वंश में, पिता के वंश में, सास ससुर के वंश में, मौसी मामा के वंश में, ताऊ चाचा के वंश में, मौसी बुआ के वंश में, गुरु के वंश में, जाना जाना। हर हर गंगे करते हुए मैंने देवप्रयाग संगम में 3 बार डुबकी लगा ली। ऐसे माना जाता है देवप्रयाग संगम में स्नान करके आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड में आपको टोटल 5 प्रयाग देखने मिलेंगे। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देवप्रयाग। देवप्रयाग का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होने के बाद गंगा नदी की उत्पत्ति होती है, जो हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो उत्तराखंड में आके देवप्रयाग में स्नान करना बिल्कुल मत भूलना। हम यहाँ पे कल रात को ही आ गए थे, तो मैं आपको देवप्रयाग संगम का नाइट व्यू भी दिखाती हूँ। और आपको ये जो सामने दिख रहा है वो है श्री रघुनाथ कीर्ति संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो देवप्रयाग में है। बहुत ही खूबसूरत उसका व्यू दिख रहा था रात को भी। कल रात को ही हम लोग यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे स्टे करने के लिए बहुत ही लिमिटेड होटल्स अवेलेबल थे। तो देवप्रयाग मार्केट के नज़दीक हम लोग को ये होटल मिला था जो मेन रोड पे था, जिसका रेट था 1000 रुपीज़ पर नाइट। यहाँ पे आपको फैंसी होटल्स नहीं मिलेंगे। ये होटल काफ़ी नीट एंड क्लीन था और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया था।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेन मार्केट में था और यहाँ से देवप्रयाग संगम हार्डली 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। देवप्रयाग संगम और रघुनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 घंटे चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे ओवरनाइट स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हो तो मैं ये होटल आपको रिकमेंड करूँगी स्टे करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी आपके क्वेश्चंस मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड कंटेंट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय यूट्यूब चैनल इज़ राठौर निशा जिवराज। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।